नमस्ते, जय भारत। बंटवारे के बाद कुछ समय तक वहां के लोग और भारत के लोग में इतना कोई खास फर्क अंतर नहीं था। संस्कृति उनका वही है उस समय, कम से कम, क्योंकि संस्कृति आपका कोई फेथ का आधार पर नहीं होता। आपका विश्वास प्रमाण अलग है और संस्कृति अलग है। आप यदि हिंदू हो या मुसलमान हो या जो भी हो भारत में रहेगा, तो यहाँ कई लोग हैं ऐसे भारत में, उन्हें भारतीय संस्कृति अपनाया। कई विदेशी लोग भारत में आके भारतीय संस्कृति को अपना करके यहाँ का बन गया, वो धर्म परिवर्तन नहीं किया। कई विदेशी है जो हिंदू तो नहीं बने पर संस्कृति को अपना के यहाँ रहे। आप रस्किन बॉन्ड जो लेखक है उनका ये बात लीजिए, और कई लोग आपको मिलेंगे जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू तो नहीं बने पर भारत में रहकर भारतीय बने। तो भारतीय बनने का एकमात्र उपाय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। पर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, शुरू में संस्कार तो रहा, वो संस्कार तो हटने जाएगा, संस्कार तो रहा, पर धीरे 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 पीढ़ी अगला पीढ़ी आया, फिर अगला पीढ़ी आया। तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान के जो लोग हैं संस्कृति से, जो मैं एक भारतीय संस्कृति जब कहता हूं तो उनका अपना संस्कृति है, पाकिस्तानी का भी संस्कृति है, संस्कृति से बहुत दूर चलेगी, क्योंकि उनका फोकस मजहब पर रहा, विश्वास पर रहा। और भारत में विश्वास और संस्कृति को अलग देखा जाता है, अलग समझा जाता है। हिंदू के लिए दोनों एक हो जाता, मिल जाता, पर जो अहिंदू है उनको फेथ उनका जगह पर है, पर भारतीय होने के नाते उनका संस्कृति भारत का हो तो भारतीय है, भारत से ही है। तो आपका विश्वास प्रमाण जो फेथ सिस्टम संस्कृति कुछ खास लेना देना नहीं रहता। पर पाकिस्तान ने खोया, संपूर्ण रूप से खोया, क्योंकि उन्होंने फिर मदरसाएं बनाए, और मदरसाएं कई 70 से तो 17,000 तक चले गए, 17 नहीं, उनका मदरसा हुआ। तो पाकिस्तानी जनता का पूरा फोकस मजहब के द्वारा और मजहबी दृष्टि ही बन गया। तो इस प्रक्रिया में संस्कृति एकदम खो गए, खो के फिर संस्कृति का विरोधी बन गया। जो भी भारतीय है उनका अपना संस्कार है एक समय में। मैं फेथ की बात नहीं कर रहा, ये दोनों को अलग देखना चाहिए। यदि आप दोनों में मिक्सअप किया तो आप तो क्या गुजरे काम से, आपको फिर सुधरने का मौका नहीं है। तो संपूर्ण रूप से संस्कृति नष्ट हो गया उनका पास सिर्फ वही बचा जो अपना समझता हो मजहब। हालांकि किसी और का, जब तक आप आपका विश्वास और संस्कृति को दो अलग चीज नहीं मानता, जब तक आपका विश्वास का और आपका संस्कृति का जो बांधव है उसे आप एस्टैब्लिश नहीं करेगा, तब तक वो आधा अधूरा रहता है। ये हुआ पाकिस्तान के साथ। शुरू से ऐसे तो धीरे 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 पाकिस्तान ने आतंकवाद शुरू हुआ, और उस आतंकवादी को पैसा देने वाले विदेशी बहुत थे। वो जिहाद समझते थे, एक इस्लामिक दारुल इस्लाम, बहुत सारे ने लिखा, बहुत सारे ने दारुल इस्लाम का भावना किया, बहुत सारे ने पूरा जिंदगी बर्बाद किया दारुल इस्लाम के लिए। संपन्न थे, संपत्ति थे उनके पास, वो पैसा लेकर के आए, और जो इस दिशा में हिलने के लिए भी तैयार है उनको पैसा दिए। तो धीरे 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 वो जो आतंकवाद, टेररिज्म पाकिस्तान से शुरू हुआ, बढ़ा, फिर धीरे 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 उनका एक विनोद बन गया। तो एक 12 महीने होता है, जैसे बंगाल में एक कहावत है, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि 12 महीने में हमारे 12 पूजा होता है। तो बंगाली संस्कृति वही है, बांग्लादेश में भूलिए, वो भी पाकिस्तान का जैसे संस्कृति खो बैठा आजकल। तो बंगाल में एक कहावत है, हम लोग मजाक करता है, 12 महीने में इनका 12 पूजा होता है। अरे समय नहीं है बेचारों के पास, हर महीने पूजा आता। तो बंगाली संस्कृति है। तो
पाकिस्तान के लोग ये संस्कृति खो गए, फिर वो आतंकवाद पर उतर आया और धीरे धीरे आतंकवाद भेजने में 12 महीने पहला पूजा होता है ना इसका बंगाली का, कुछ ऐसे ही हर महीने भारत में कुछ न कुछ विस्फोटन करना, ये आतंकवाद का तो बहुस्फोटन विस्फोटन होता है। तो विस्फोटन करना, कुछ न कुछ करना, हत्या करना, क्या बोलते आतंक मचाना, तो आतंक ही है, ये सब करने में आ गया। इस बीच में क्या हुआ, ये बड़ा अच्छा आमदनी मिलता है इसमें, कुछ ना पढ़ना है, कुछ सीखना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है। आप कई लोग ऐसे जो गुंडा बनने उन्हें अच्छा लगता है, अपना खुश दिखाने के लिए अच्छा लगता है, कुछ आता वाता नहीं है, कभी स्कूल वूल नहीं गया, जो गया मद्रसा है और मद्रसा में उनका मस्तिष्क प्रक्षालन हो जाता है, ब्रेन वॉशिंग, मैं संस्कृत पद का प्रयोग किया, ब्रेन वॉशिंग होता है, इंसान से जाहिल जानवर बना करके भेज देता है मदरसा उनको बाहर। तो ऐसे लोगों के पास इनकम तो इसी से आता है। तो आतंकवाद एक जीवन उपाधि, जीवन उपकरण बन गए, तो उनका आमदनी बनता बड़ा, बिना कुछ किए आश आराम जो चाहे सब कुछ कर सकता है, मिल सकता है। सबसे ऊपर एक विश्वास है, भाई ये जिंदगी ही नहीं है, असल जिंदगी शुरू होगा मरण के पश्चात, वो तो वहां मिलेगा जन्नत में। तो जन्नत जाने का प्रक्रिया है, ये सब करो, खुदा का पक्ष में है ये काम, तो मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ये सब करते जाना। यहां तो आरामाइश करो, बिना कुछ काम किए हुए पैसा उड़ाओ, और फिर मरने के बाद वहां कई प्रॉमिस है इनके पास, वो सारी प्रॉमिस मिल जाएगा, ये समझ करके बैठता है। तो आतंकवाद फैल गया धीरे धीरे धीरे, एक से अधिक और आज की तारीख में अनेक ये आतंकवादी ग्रुप बन गए। उनका तो जैसे मैं बंगालियों का कहानी बताया, हर महीने पूजा जैसे लगभग हर महीने यहाँ का आतंकवाद होता गया, कई सालों से बढ़ ही गया, कभी ज्यादा भी होगा, कभी कम भी होता है। तो पूरा भारत को रुलाया आतंकवादियों ने, और आतंकवाद प्रक्रिया पूरे भारत को रुलाया। कई माओं के आंखों से आंसू निकला, कई पत्नियों का आंखों से आंसू निकला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पिछले कुछ साल से जब से नरेंद्र भाई जी आए प्रधानमंत्री बनकर के, तो इसका सब स्विच ऑफ हो गया, स्विच ही ऑफ हो गया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सतर्क बन गए। और आज की तारीख में देखो, हम हिंदू लोग तक कर्मा बोलते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा, जैसे करनी वैसे भरनी। अब पाकिस्तानी इतना साल हमारे विरोध में आतंकवाद कर रहे थे, अब क्या ये आतंकवाद जिस समाज में है वो समाज को सड़ा देता है। ये तो प्रक्रिया है, अनिवार्य प्रक्रिया है, इसका कोई ये नहीं रहता, कोई उपाय नहीं, ये अनिवार्य प्रक्रिया है। जो जैसे कि ये गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा कर देता है, तो एक आतंकवादी, एक आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर है, कई है, वो देश को, उनका समाज को विक्षिप्त कर देता है। जो विक्षिप्त समाज अनार्किक हो जाता है, वहां अराजकता होता है, कोई कानून व्यवस्था नहीं होता है। हिंदू का जो नरक कॉन्सेप्ट है ना, वो नरक इसलिए है कि वहां कानून व्यवस्था नहीं होता है, तभी तो वहां दैत्य दानव लोग जाकर रहता है। और जहां दैत्य दानव लोग रहता है वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जो आए जो जीते वो सिकंदर वगैरह बात चलता है, तो वो इसीलिए तो उसे नरक बोलता है। वैसे नरक नहीं, बाकी लोगों का जो सोचते, हिंदू का नरक कॉन्सेप्ट यही है। बाकी लोगों के नरक कॉन्सेप्ट में जो मरने के बाद इंसान को शिक्षा देने का जगह है। भारतीय संस्कृति में ना नरक में इंसान जाता है ना स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में देवी देवता रहता है, नरक में दैत्य दानव रहता है।
राक्षस भी रहता है, जो असुर है सब वहीं रहता है। तभी तो न रखे, वहां पे कानून व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति बन गया पाकिस्तान में, कानून व्यवस्था नहीं है। अब क्या हुआ, ये जो सड़ा हुआ आतंकवाद जो भारत के ऊपर नहीं हो सकता, वो अंदर सड़ जाता है पाकिस्तान समाज का। आजकल क्या है, ये उनका बनाया हुआ आतंकवादी संगठन उन्हीं समाज का विरोध में जा रहा है। इसी को हम कर्मा करते हैं, जैसे करने वैसे भरने। आज तक इतनी साल भारत का विरोध में आतंकवाद भेज करके यहाँ का मौत देखे आनंद आता था। अभी खुद भुगतो, अभी सारी चीज आपके सर पर है पाकिस्तान का। तो गलती किसका है? खुद का है। बुनियादी गलती वो है, वो धर्म और संस्कृति को मिलाया, दोनों अलग है, उनका प्रत्येकता देखने में असफल रहा आप लोग। तभी तो आपने पूरा संस्कृति छोड़ करके सिर्फ मजहब को अपनाया। मजहब धर्म नहीं है, दो अलग चीजें। तो अब तो आप सीरीज ऑफ अनसर्टेनिटीज, आतंकवाद को सामना करना पड़ा। इसी को कहता है कर्मा, जैसे करनी वैसे भरनी। मिलते हैं भाई लोग, ये तो चलता रहेगा, होता रहेगा। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।